हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम यहां पर 25 जुलाई 2021 को होने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए प्रतिदिन शाम को 7 बजे एक टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट पेपर टॉपिक वाइज रहेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स यहाँ पर सिलेबस में दिए गए हैं नए सिलेबस में, उसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे। ये सारे टेस्ट पेपर सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च के साथ बनाए गए हैं। ये टेस्ट पेपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपको समझने में कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से हुई है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पहुंचाएगा। आप इन वीडियोस के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी यह फ़ायदेमंद हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारे टेस्ट नंबर 16। तो टेस्ट नंबर 16 का जो विषय रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश के प्राकृतिक खनिज संसाधन, परिवहन, सिंचाई, विद्युत परियोजनाएं, कृषि, पशुपालन और उद्योग। इन विषयों से संबंधित प्रश्न रहेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि जो भी टेस्ट सीरीज़ है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इन सभी टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा अन्य लोग भी उठा सकें। तो इस टेस्ट में जो पहला प्रश्न है वो है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में पाया जाता है? तो यह जो जिला है बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिला है, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा का निर्धारण किस भौतिक भूभाग द्वारा किया जाता है? तो उस भूभाग का नाम है यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर किस प्रजाति की है? तो इसकी प्रजाति जो है उसका नाम है टौर प्रजाति। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो टच करती है वो है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के गठन के समय सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी थी? तो इन सीमावर्ती राज्यों की संख्या यहाँ पर 7 थी। मध्य प्रदेश के किस पठार के अंतर्गत मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये जो पठार है इसका नाम है मध्य भारत का पठार। मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी ऋतुएं पाई जाती है? तो इन ऋतुओं की संख्या यहाँ पर 3 है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के अंतर्गत होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो इस वर्षा ऋतु का नाम है यहाँ पर मावट कहा जाता है इसे। मध्य प्रदेश में किस मृदा को कपास की फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो जो मृदा है उसका नाम है यहाँ पर काली मृदा। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन बी रहेगा, नर्मदा एवं ताप्ती जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है। मालवा पठार का मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल के कितने भूभाग का विस्तार है? तो यह जो है कुल मिलाकर के 28.6% का विस्तार मालवा क्षेत्र का मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य किस घाटी को लेकर विवाद है? तो उस घाटी का नाम है किरार घाटी। बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा की ऊंचाई कितनी है? तो इस चोटी की ऊंचाई यहाँ पर 1172 मीटर की है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे छोटा पठार है? तो उसका नाम है यहाँ पर बघेलखंड का पठार। घग्गर, जोहिला, गोपद किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो सहायक नदी है उसका नाम है यहाँ पर सोन नदी। झाड़ीदाहा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है चंबल नदी पर। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तालाबों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचित एवं शुद्ध सिंचित जिला है? तो यह उसका नाम है यहाँ पर बालाघाट जिला। मध्य प्रदेश में तालाब निर्माण हेतु बलराम ताल योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह प्रारंभ की गई थी 2007 में। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है नेवज नदी पर, जो कि राजगढ़ जिले में स्थित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 1974 में। केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो यह प्रवाहित होती है इसमें उत्तर दिशा की ओर। मध्य प्रदेश में फूलों की खेती के लिए सीहोर जिले में अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है? तो उस देश का नाम है यहाँ पर इजराइल। मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का एकमात्र उपक्रम है, कौन सा है? तो उसका नाम है यहाँ पर जबलपुर ताप विद्युत परियोजना। निम्न में से कौन सी एशिया की सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाली मैग्नीज खदान है? तो उसका नाम है यहाँ पर भारवेली। मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो उसका नाम है यहाँ पर छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश इको पर्यटन
बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 2005 को। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल का नाम क्या है? तो उस पोर्टल का नाम है यहाँ पर जियो फॉरेस्ट। मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के कितने जिलों में है? तो ये जिलों की संख्या यहाँ पर 18 है। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह गंगा की सहायक नदी है। इंदिरा सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो यह खंडवा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम वन महाविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो यह 1979 में स्थापित किया गया। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। बाकी कान्हा किसली, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह तीनों जो प्रोजेक्ट टाइगर में ये शामिल राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो उनके नाम है यहाँ पर गगऊ अभ्यारण्य। ये अन्य चारों जो अभ्यारण्य हैं इनके ये किस जिले में स्थापित है? इनका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। मध्य प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो यह किया गया था 2005 में। तारवाजी जलप्रपात और हिंगोरिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है मंदसौर जिले में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? तो यह नदी का नाम है ताप्ती नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो यह मध्य प्रदेश के 15 जिलों में प्रवाहित होती है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। पहला स्थान पर राजस्थान है। मध्य प्रदेश में कौन सी जिला सीमा महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को स्पर्श करती है? तो उस जिले का नाम है यहाँ पर अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकान श्रेणी को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो यह किया गया है 3 भागों में। निम्नलिखित घाटियों में से किस नदी घाटी में राजा सौरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ है? तो उस नदी का नाम है यहाँ पर नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश एवं देश का प्रथम गौ अभयारण्य किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह आगर मालवा में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भोपाल में। मध्य प्रदेश में किस जिले में ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इस जिले का नाम है यहाँ पर बैतूल जिला। मध्य प्रदेश की प्रथम परियोजना के रूप में वर्ष 1960 में चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित किया गया था? तो उस बांध का नाम है यहाँ पर गांधी सागर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो यह जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था और यह संचालित है वर्तमान में अच्छे तरीके से। मध्य प्रदेश राज्य का एकमात्र छाता उद्योग कहाँ स्थित है? तो यह महू में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस शहर को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? तो यह इंदौर को यहाँ पर सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था 1968 में। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन से रेलवे जोन में परिवहन नहीं होता है? तो मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्वी रेलवे के माध्यम से परिवहन नहीं होता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जा राजधानी के रूप में के नाम से भी जाना जाता है? तो उस जिले का नाम है यहाँ पर सिंगरौली। मध्य प्रदेश पर्यावरण नियोजन एवं समन्वयन संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 5 जून 1981 को की गई थी। मोगली लैंड के रूप में किस राष्ट्रीय उद्यान को विकसित किया गया है? तो उसका नाम है यहाँ पर पेंच सिवनी छिंदवाड़ा में जो स्थित है। मध्य प्रदेश का कौन सा पठार ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार है? तो उस पठार का नाम है यहाँ पर मालवा का पठार। मध्य प्रदेश में 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है ओंकारेश्वर खंडवा में। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के भिंड जो जिला है उसमें यह स्थित है। अंगूर अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो उस संभाग का नाम है यहाँ पर जबलपुर। किस उपक्रम की चट्टानों को मोरार तथा पार के रूप में विभाजित किया गया है? तो उसका नाम है यहाँ पर ग्वालियर उपक्रम। मध्य प्रदेश राज्य में ऋतु वेधशाला उज्जैन में किस वर्ष स्थापित की गई?
तो यह स्थापित की गई 2013 में। संपूर्ण मध्य प्रदेश में काली मृदा का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो काली मृदा का विस्तार मध्य प्रदेश में यहाँ पर 47% भूभाग पर है। संजय गांधी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के बेनगंगा नामक जो नदी है उसमें यह अवस्थित है, उस पर अवस्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। लाख बनाने का कारखाना, सरकारी कारखाना किस जिले में है? तो यह मध्य प्रदेश के उमरिया नामक जिले में है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रदान शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया 2008 और 9 में। प्राचीन संगेश्वर महादेव मंदिर नरसिंहपुर में स्थित किन दो नदियों का संगम पर स्थित है? तो यह जो नदियां हैं वो नर्मदा और शक्कर नदी के संगम पर स्थित है। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला जो बांध है वह बेतवा नदी पर स्थित है। दुर्गावती अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1997 में किस जिले में की गई? तो यह दमोह जिले में की गई थी। नरो पहाड़ जैव विविधता विरासत स्थल किस जिले में स्थित है? तो यह सतना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो इस अपवाह तंत्र का नाम है महानदी अपवाह तंत्र। तांबे की खनन या खान मलाज खंड मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यह मध्य प्रदेश के बालाघाट में है। ये मध्य प्रदेश की नई वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो यह 2005 में घोषित की गई थी। नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था 1996 में। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को दो भागों में विभाजित करती है? तो इस नदी का नाम है सिंध नदी। मध्य प्रदेश के किस जलप्रपात को मध्य प्रदेश का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? तो उस जलप्रपात का नाम है यहाँ पर चचाई जलप्रपात। मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो मंदसौर जिले में अफीम की खेती की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य का उपनाम है, क्या नाम है उपनाम? हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, नदियों का मायका या उपरोक्त सभी? तो सभी नाम मध्य प्रदेश के हैं ये। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तो यह विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ये मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो उस नदी का नाम है माही नदी। कड़कनाथ प्रसिद्ध मुर्गे की प्रजाति को किस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसे प्रदान किया गया था 2018 में। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की संभावित सूची में शामिल किया है? तो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? तो रेलवे जंक्शन है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इटारसी में, जो कि होशंगाबाद जिले में आता है। देश का दूसरा व प्रदेश का प्रथम तितली पार्क किस जिले में स्थापित किया गया? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के कौन से जिले उत्तर प्रदेश व राजस्थान दोनों की सीमाओं को टच करते हैं? तो उन जिलों का नाम है यहाँ पर मुरैना व शिवपुरी। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम बेनगंगा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1923 में। बाणसागर परियोजना में मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश व बिहार। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कान्हा किसले राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, ये जो चारों राष्ट्रीय उद्यान हैं ये किस जिले में अवस्थित है यह मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप। मैग्नीज भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का देश में तृतीय स्थान है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह 2010 और 11 में प्रारंभ की गई थी। 32 पहाड़ियों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घिरा हुआ है? तो 32 पहाड़ियों से जो राष्ट्रीय उद्यान घिरा हुआ है उसका नाम है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नर्मदा नदी से संभवित नर्मदा समग्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो नर्मदा समग्र पुस्तक है इसके जो लेखक है उनका नाम है अनिल माधव दवे। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो उसका नाम है दतिया। चंबल घाटी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह प्रारंभ की गई थी 1953-54 में। मध्य प्रदेश में वन वृत्तों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में वन वृत्तों की संख्या 16 है। मध्य प्रदेश का प्रथम वन स्कूल स्थित है किस जिले में? तो यह स्थित है शिवपुरी जिले में। अब इसमें से आपको सुमेलित करना है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है। एक तरफ अभयारण्य है और एक तरफ जिला है। तो यहाँ पर फैन मिनी कोचर मंडला में है,
फिर दूसरा घाटी गांव ग्वालियर में है, सिवनी उज्जैन, फिर इसका करेरा शिवपुरी। तो जो खिवनी है यहाँ पर सी, यह गलत है। चलिए मुझे बताइए कि खिवनी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में उद्यानिकी महाविद्यालय स्थित है? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में उद्यानिकी वन महाविद्यालय अवस्थित है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हरा संगमरमर पाया जाता है? तो सिवनी जिले में हरा संगमरमर पाया जाता है। और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था 2 मार्च 2020 को। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा टेस्ट नंबर 15 कंप्लीट हो गया। कुल मिलाकर के 1500 प्रश्न हो गए हैं। ये सारे टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद उपयोगी साबित हो रहे होंगे। इसमें जो भी फैक्ट्स हैं आप उन्हें बार बार सुनिए और सुन करके याद कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम के समय फ़ायदेमंद पहुँचा सके। इन वीडियोज़ को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ये वीडियो प्रतिदिन शाम को मेरे YouTube चैनल पर शाम को 7 बजे लाइव स्ट्रीमिंग होते हैं। तो प्रयास करिए कि सारे वीडियो को लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप देख लें। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केयरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर विजडम हब स्टडी, उसके स्टोरीज़ में डेली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूं जो कि बहुत डिफ़र होते हैं। उनको जा करके आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके, चेक एंड बैलेंस के तरीके से। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।